अगर भैंस को धोकर तुरंत दूध निकालकर पिए तो कुछ होता है क्या? ये सवाल पूछा है हमें रोहन बाविस्कर इन्होंने। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसी पर बात करेंगे हम आज के हमारे निरोगी भव सेक्शन में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ और हम लेकर आते हैं विशुद्ध आयुर्वेद की बातें, वो आयुर्वेद जो आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है। और इसी में हमारी श्रृंखला है निरोगी भव। निरोगी भव में हम देते हैं उन सवालों के जवाब जो आपने पूछे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो आपको भी अगर कुछ सवाल है तो आप निश्चित तौर पर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारी हेल्पलाइन है, इस पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं जो रोहन जी ने हमें सवाल पूछा है कि क्या भैंस को धोकर तुरंत दूध निकालकर अगर पिए तो वो अच्छा है क्या? रोहन जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो आपका सवाल है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तांत्रिक है, कि अगर किसी को डर लगता है कि भैंस अगर गंदी है, साफ नहीं है, और जब हम उसका दूध निकाल कर पिए तो वो शायद इन्फेक्शन या वो शायद गंदगी भी हमारे शरीर में चली जाए और इसका हमारे स्वास्थ्य पर परिणाम हो सकता है। लेकिन जब हम आयुर्वेद शास्त्रों की बात करते हैं, आयुर्वेद सिद्धांतों की बात करते हैं, तो जो भैंस का दूध है या गाय का दूध है या कोई भी दूध जब आप सेवन करते हैं तो उसे उबाल कर पीना बहुत जरूरी है। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप उनका भी रेफरेंस ले सकते हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप भैंस की बात करते हैं कि भैंस का दूध अगर आप बिना गर्म किए, बिना उबाले, सिर्फ भैंस को साफ करके पिए तो कुछ होगा क्या? तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ होगा, क्योंकि अगर आप सामान्य तौर पर देखते हैं तो इंसान या मनुष्य प्राणी ही ऐसा है जो दूसरे प्राणी का दूध सेवन करता है। बिल्कुल कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे प्राणी का दूध सेवन करता हो, लेकिन मनुष्य प्राणी ही दूसरे प्राणियों का दूध सेवन करता है। और इसलिए यहाँ पर हमें सतर्कता रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप दूसरे प्राणी का दूध पीते हैं तो उसका अगर फायदा आपको चाहिए, उसका अगर आपको लाभ होना चाहिए, तो उसका पाचन सही होना जरूरी है। अगर भैंस के गुणों की हम बात करेंगे तो भैंस का दूध जो है ये अग्निमांद्य करने वाला है, यह आयुर्वेद संहिता में बताया। तो ये पाचन को कम करता है, ये पाचन में भारी है और ये बुद्धिमांद्य करता है, यानी ये ब्रेन का फंक्शनिंग भी बिगाड़ने में मदद करता है। तो इसलिए जब आप ऐसा दूध कच्चा पिएंगे तो ये शरीर में और न जाने कई विकारों की निर्मित कर सकता है, क्योंकि इसके पाचन के लिए शरीर को अतिरिक्त अग्नि बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब कोई भी चीज हम सेवन करते हैं तो जब उस पर पाचन क्रिया अपना काम करती है तभी वह शरीर के लिए एब्सॉर्बेबल होता है, शरीर के लिए एक्सेप्टेबल होता है। तो जब आप भैंस का दूध पीते हैं तो वो अगर अच्छी तरह से पाचन होगा, अच्छी तरह से उसका पचन होगा, तभी वो शरीर के लिए लाभदायक होगा। और अगर आप कच्चा दूध पिएंगे तो वो शरीर के लिए पाचन नहीं होगा। वो पाचन करने के लिए शरीर को अतिरिक्त बल लगेगा, अतिरिक्त अग्नि बल लगेगा। तो बहुत ज्यादा भूख है आपकी तो आप शायद कम मात्रा में भैंस का दूध कच्चा ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है, जो आयुर्वेद संहिता में बताया है वो बात यही है कि दूध को उबालकर ही पीना चाहिए, तो वो पाचन के लिए हल्का होता है। और इससे भी आगे अगर हम जाकर बात करें तो दूध में हल्दी मिलाकर हम लेते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिससे वो पाचन में और हल्का होता है। हल्दी ही नहीं, कोई भी पदार्थ जो उष्ण गुण धर्म का है, जो अग्नि प्रदीप्त करता है, जो हमारे मसालों में आते हैं, जैसे लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इनका भी इस्तेमाल, दूध मसाले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं दूध को उबालते वक्त उसमें मिलाने के लिए। और फिर इसका अगर सेवन करेंगे तो ये शरीर में अच्छी तरह से पाचन हो जाएगा, इसका ये शरीर में उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। अन्यथा इसी से अग्निमांद्य होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा,
पाचन संबंधी अलग अलग विकार बन सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म या आपकी चयापचय क्रिया भी इससे बिगड़ सकती है और शरीर में दूसरी व्याधियों की, दूसरे विकारों की भी निर्मित इससे हो सकती है। ये शरीर में चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, तो इसलिए जो लोग मोटे हैं, जिनके शरीर में ऑलरेडी चर्बी ज्यादा है, तो उन्होंने तो इसका सेवन करना भी नहीं चाहिए। और अगर करेंगे तो इसको उबाल कर इसमें कोई मसाले वाला पदार्थ मिलाकर अगर सेवन करेंगे तो ये शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक दूध का सेवन करें। दूध के सेवन के लिए और भी नियमों का वर्णन आया है जो हमारे पहले वीडियोस में हमने जिसका डिस्कशन किया है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अगर दूध का सेवन करेंगे तभी वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। और भी अगर कुछ दुविधा है, कुछ शंका है, तो निश्चित तौर पर हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या हेल्थ लाइन पर भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को और अधिक लोगों तक भी पहुंचाइए जिनके मन में इस प्रकार की कोई दुविधा हो। इस स्वास्थ्यपूर्ण चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर आप आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आयुर्वेद संहिता के ज्ञान का लाभ हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।